अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस व्लॉग में हम एसक्यूएल के इंडेक्सिंग क्या चीज़ है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इंडेक्सिंग ये एसक्यूएल और माई एसक्यूएल दोनों के अंदर सपोर्टेड है और ये बेसिकली इंडेक्स काम कैसे करता है, ये क्या चीज़ है, आज इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और ये बनते कैसे हैं इसको भी आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learnCodeWeb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू क्रिएट एन इंडेक्स विद एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। तो इस पोस्ट में आपको तमाम डिटेल बना के समझाई गई है कि इंडेक्स बेसिकली बनते किस तरह हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं, आपको इंडेक्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आज मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आपको समझ भी आएगी। तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। लोकलहोस्ट PHP माई एडमिन। जैसा कि आपको पता है कि हम जितनी भी प्रैक्टिस करते आए हैं वो PHP माई एडमिन यानी कि माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर करते आए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर ही करेंगे। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हम एक डेटाबेस बनाया हुआ था टेस्ट के नाम से, जिसके अंदर मल्टीपल हमने टेबल्स क्रिएट किए हुए थे। मेन जो हमारे टेबल थे जिन पे हम काम कर रहे थे वो कंट्री, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ का था। तो आज कंट्री के टेबल के ऊपर मैं आपको इंडेक्सिंग इंटरफेस के ज़रिए भी और क्यूरी के ज़रिए भी करके दिखाऊंगा। कंट्रीज़ का टेबल हम ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रीज़ के टेबल के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें कॉलम और उनकी डाटा टाइप और उनके तमाम लेआउट के बारे में पता लगता है, वो ये हैं। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट जोन सा हमारे पास आईडी है, इसके साथ एक की बनी हुई है गोल्डन कलर की, जिसके ऊपर मैंने माउस रखा तो एक टूल टिप में प्राइमरी लिखा नज़र आ गया, यानी कि ये प्राइमरी की है। अब इंडेक्सिंग हम करते क्यों हैं? सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इंडेक्सिंग जैसा कि आप को आसान एग्जांपल अगर मैं दूँ तो उसमें आपके पास एक बुक हो, कोई सी भी आप बुक ले लें जो मार्केट में आप अवेलेबल होती हैं आपकी तालीम के लिहाज से भी, कोई सी भी आप किताब ले लें। उस किताब के अंदर शुरू के कुछ पेजेस होते हैं जिसके अंदर कुछ मजमून लिखे होते हैं और उनके ऊपर सफ़ा नंबर लिखा हुआ होता है। इसी तरह जब आप डिक्शनरी की बुक इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ हेल्पिंग मटेरियल पहले पेज पे लिखा हुआ होता है, जो ABCDEFGH इस तरह करके आपको एक पेज के ऊपर बताया गया होता है कि फ़लाना पेज फ़लाने वर्ड से रिलेटेड जो सी चीज़ है वो फ़लाने पेज पे आपको मिलेगी। तो इसी तरह आपकी सिंपल बुक के अंदर भी मजमून बने हुए होते हैं और पेजेस नंबर लिखे हुए होते हैं। ये बेसिकली इंडेक्सिंग है। अगर आपको एक लफ्ज़ दे दिया जाए और आपको कहा जाए इस बुक के अंदर आप वो लफ्ज़ तलाश करें, तो आपके लिए ख़ासा मुश्किल होगा कि एक पूरी 200, 250, 500, 600 सफ़ों की किताब को पढ़ के उस लफ्ज़ को ढूंढना। क्या पता वो पहले पेज पे मिल जाए, क्या पता वो आखिरी पेज पे मिले, क्या पता वो आपको मिड के पेज पे मिले, लेकिन उसके लिए आपको तमाम बुक को पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्सिंग के ज़रिए क्या होता है, इंडेक्सिंग के ज़रिए आप ये कह लें कि पोर्शन डिवाइड हो जाते हैं। अब आपको अगर उस एक लफ्ज़ को ढूंढना है तो आप सबसे पहले उस इंडेक्स के पेज पे जाएंगे, उसके ऊपर जाके उस लफ्ज़ का स्टार्ट देखेंगे कि ये लफ्ज़ लेट्स सपोज वो लफ्ज़ जो सा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है या के से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर कि के से स्टार्ट होने वाले वर्ड कौन से पेज नंबर पे हैं। आप उस पेज नंबर पे जाएंगे और उसके बाद ढूंढना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो सर्च एरिया है वो कम हो जाएगा। इसी तरह इस डेटाबेस के अंदर भी इंडेक्सिंग की जाती है। ये सर्चेस के लिए इस्तेमाल होता है, सर्च को ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाता है। अगर हमारे पास जैसे कंट्रीज़ हैं 240 या 239, इतने हमारे पास कंट्रीज़ हैं, इनमें से किसी कंट्री को अगर मैंने ढूंढना हो तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्यूरी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, हमारे पास वो रिज़ल्ट सेट मिल जाता है। लेकिन अगर यही रिकॉर्ड हमारे पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में हो जाए, यानी एक बहुत जाइंट डाटा हमारे पास हो, जैसे कि
फेसबुक के टोटल यूज़र्स। तो अब उसके अंदर आप जब एक यूज़र को ढूंढेंगे, बजाय इसके कि डेटाबेस के अंदर क्यूरी चले और वो सारे वर्ड्स को टॉप टू बॉटम रीड करते हुए फिर वो ढूंढे, ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, या वो पहला हिस्सा स्किप कर दे, आखिरी हिस्सा भी स्किप कर दे, सिर्फ उस हिस्से में फॉल करे जहां पे वो वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रोसेस जो सा है ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसलिए हम इंडेक्स करते हैं। अब जैसा कि कंट्री कोड है, अगर मैं इसको इंडेक्स करना चाहूँ, ये बिल्कुल सिंपल सी क्वेरी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप ये मोर के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आपको प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्स, स्प्लिट, फुल टेक्स्ट, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, तो इंडेक्स यहाँ से आप इंडेक्स बना लें। ये आपके पास क्यूरी है, ऑल्टर टेबल की क्यूरी चलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि टेबल बनाने के बाद उसके अंदर जो चेंज आपने करना है वो ऑल्टर की क्यूरी से होगा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद आपने सिंपल दो वर्ड ऐड करने हैं, ऐड इंडेक्स, और जिसके ऊपर आप इंडेक्स ऐड कर रहे हैं, ये मैंने इंडेक्स बना दिया। जैसे ये इंडेक्स बनेगा तो आपके पास एक की नुमासी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी जो ग्रे से कलर की होगी, और उसके ऊपर होवर करेंगे तो इंडेक्स लिखा हुआ आ जाएगा। यानी आप इंडेक्स बनाएंगे उन कॉलम्स को जो आपको पता है कि ये कॉलम्स बार बार यूज़र की सर्च में आएंगे। जैसा कि मैंने बनाया कंट्री कोड और कंट्री नेम को, यूज़र जब इस टेबल को सर्च करेगा, जब इस टेबल में से डाटा को सर्च करेगा, तो उसकी मेन चीज़ जो सी है वो कंट्री कोड और कंट्री नेम हो सकता है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट नेम भी हो सकता है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। यानी आप जिस कॉलम्स को समझते हैं कि आपके उस टेबल के अंदर वो कॉलम ज़्यादा सर्च में इस्तेमाल होंगे, उनको आप इंडेक्स करके उस टेबल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब ये क्यूरी के ज़रिए किस तरह होता है? क्यूरी के ज़रिए हम जो लास्ट अभी डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिनेंट नेम, इसको क्यूरी के ज़रिए करते हैं। आल्टर टेबल, टेबल नेम हमारे पास है कंट्रीज, ऐड इंडेक्स, सिंपल सी क्यूरी है, और इसमें हमने वो कॉलम नेम पास कर देना। सिंपल सी क्यूरी है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ये क्यूरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमने डेटाबेस के टेबल में कोई सी भी चेंज करनी होती है तो हम ऑल्टर टेबल की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स ऐड करने के लिए सिंपल सा आगे कीवर्ड है ऐड इंडेक्स, जिसके अंदर आपने कॉलम नेम बताना है। अब कॉलम नेम को आपने स्ट्रिंग में पास नहीं करना। अगर हम ये स्ट्रिंग में पास करके रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। एरर किस चीज़ का है? बेसिकली हम इसको एक स्ट्रिंग बना के पास कर रहे हैं, तो इंडेक्स के अंदर कॉलम नेम पास करना है, तो कॉलम जोन से हैं हमारे पास वो बगैर उसके जाएगा कोटेशन के। यानी आपने कोई भी कोट्स की उसको नहीं देने ताकि वो स्ट्रिंग ना बने। अब हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास इंडेक्स ऐड हो गया। इसको स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब इंडेक्स बनाने के बाद इंडेक्स को रिमूव कैसे किया जाता है? रिमूव करने के लिए ड्रॉप की कमांड इस्तेमाल होती है। यानी हम ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स, आगे कॉलम नेम। मैं यही वाली एग्जांपल को दोबारा लिखता हूँ। पहले क्यूरी के ज़रिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इंटरफेस के ज़रिए भी करेंगे। ड्रॉप इंडेक्स, आगे आपका ये कॉलम नेम, कि इस कॉलम नेम का जो इंडेक्स है उसे ड्रॉप कर दो। अलर्ट आया, डू यू रियली वांट? यस। अगर आप ओके करेंगे तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। स्ट्रक्चर में जाके दोबारा देखते हैं, तो अब ये इंडेक्स नहीं है। इंटरफेस में हम कहाँ से करते हैं? ये नीचे हमारे पास इंडेक्स पड़े हुए हैं। कुछ वर्जन के अंदर ये हाइड हुआ हुआ होता है, कोलैप्स हुआ हुआ होता है। यहाँ पे आपको इंडेक्स नज़र आ रहे होंगे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास नीचे ओपन हो जाएगी। मेरे पास जो सा है वो लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए इसमें इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास इंडेक्स है।
इंडेक्स बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल उन चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये बटन जो सा है इसे क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे वैल्यूज़ एक ही साथ इंडेक्स बन जाएंगी। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने इंडेक्स किस तरह बनते हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं इसको स्टडी किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।